आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धार्मिक समुदाय चला सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मुरादाबाद। कुंदरगी से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह के लिए जनता से मांगे वोट। गाजियाबाद जिला कोर्ट में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला। अमरोहा बार एसोसिएशन ने गाजियाबाद बार एसोसिएशन का किया समर्थन। और मदरसा बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हो रहा है स्वागत। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने खुशी का किया इजहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि ये नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी। सीजेआई ने अपने फैसले में बताया है कि एक 3 जजों की रेगुलर बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी। ये बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के नतीजों और क्राइटेरिया की बुनियाद पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में आखिरी फैसला लेगी। अदालत ने आज अल्पसंख्यक दर्जे के लिए पैरामीटर्स तय कर दिए हैं। पिटिशनर के वकील शादान फरासत ने कहा कि आज वो पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं जिनके आधार पर यह तय किया जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है या नहीं। जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं उन्हें करीब एएमयू पूरा करता है, लेकिन इसका फैसला एक छोटी बेंच करेगी। इस तरह कोर्ट ने इस मामले में अपना ही 1967 का फैसला बदल दिया है, जिसमें कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के दर्जे का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि अदर कम्युनिटीज़ को भी इस यूनिवर्सिटी में बराबरी का हक है। Honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we'll wait for the next course of action, and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. You all have heard the decision, so I also have the same decision. So I have nothing to say anything. So there is no comment on that. So we will discuss with our team of legal experts. And हाँ उसी तरह कहेगा, अभी तो कुछ no comment on that. It will be the उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुंदरकी से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह के लिए जनता से वोट करने की अपील की। तो वहीं मंच पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गंगा मैया की जय और दीपावली के साथ कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की शुभकामनाएं देते हुए अपने भाषण की शुरुआत की और गढ़मुक्तेश्वर और तिगरी में लगने वाले मेले की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। 20 नवंबर को कुंदरकी के भाग्य का फैसला करिए। उत्तर प्रदेश को जो सम्मान पूरे देश के अंदर मिल रहा है, उस सम्मान को मुरादाबाद को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है। क्या मुरादाबाद और कुंदरकी इसके लिए तैयार है? तैयार है क्या? पीछे जहां तक मेरी आवाज जा रही है वे लोग बताएंगे क्या रामवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए ने अपना समर्थन देकर के आपके बीच भेजा? क्या आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? आपका ये उत्साह बना रहेगा? 20 नवंबर तक उत्साह बना रहेगा? ऐसा तो नहीं कि छुट्टी देख करके आप कहीं पिकनिक मनाने चले जाएं। घर घर जाएंगे, एक घर में संदेश देकर के जाएंगे। सुरक्षा और समृद्धि के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के आएंगे। खबर हरदोई से है। हरदोई में हादसे में जान गंवाने वाले 11 लोगों को सहायता राशि सौंप दी गई है। वहीं घायलों के परिजनों को भी सहायता राशि दी गई है। इस दौरान आबकारी मंत्री, सांसद, विधायक और जिलाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, परसों एक बहुत ही दुखद घटना हरदोई में जिले में घटी, जहां एक
एक्सीडेंट से टेम्पो के पलटने से 11 हमारे हरदोई वासियों की मृत्यु हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका संज्ञान माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसका संज्ञान लेकर आज उन सभी परिवारजनों के प्रति जिनकी मृत्यु हो गई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है और उन परिवारों को आर्थिक मदद में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा 2-2 लाख टोटल 4 लाख की सहायता प्रदान करी गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला कोर्ट में न्यायालय के वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर अमरोहा बार एसोसिएशन ने आज गाजियाबाद बार एसोसिएशन का सपोर्ट किया है। बता दें कि बीते दिनों गाजियाबाद कोर्ट में जज और वकीलों के बीच बहस हो गई थी और जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में आकर ही वकीलों पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिससे कई वकील गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। इस घटना के बाद प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर हैं। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन से समर्थन मांगा है। अमरोहा बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने गाजियाबाद बार एसोसिएशन का समर्थन किया है। बार एसोसिएशन जिलाध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने कहा है कि जब तक पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक अमरोहा के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से पूर्ण रूप से विरत रहेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां मदरसा बोर्ड को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि ये देश का संविधान है और मजबूत संविधान है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाकर इंसाफ किया है। से जब भी देश में जंग आज़ादी के मौके पर भी मदरसे के लोग ने ही कुर्बानी, बड़ी अजीम कुर्बानी दी है। इनका एक पूरा इतिहास है और मदरसे ही से हमारे जितने भी, चाहे मौलाना हसरत मोहानी हो, ये मदरसे की देन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये भी मदरसे की देन है। ये सब मदरसे से पढ़ करके निकले थे और जंग आज़ादी में कूद पड़े थे। इसलिए मदरसे को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसको मुबारकबाद देते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नहीं, राजनीति तो आज हर चीज़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब पढ़ने की बात है, पढ़ने पढ़ाने की बात है, तो मदरसा तो एक तालीम देता है वहाँ, और वहाँ से अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं। अरबी उर्दू के साथ साथ आज की डेट में हिंदी, उर्दू। फिरोजाबाद में गुजरात से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैवलर गाड़ी लौटते समय नसीरपुर थाना इलाके के माइलस्टोन 54 के पास एक्सप्रेसवे पर किनारे खड़े कंटेनर में ओवरटेक करते समय पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची इलाके की पुलिस ने घायलों को फिरोजाबाद और सैफई अस्पताल भेजा है। अभी हमारे यहाँ 108 एम्बुलेंस के द्वारा पेशेंट लाए गए जो नसीबपुर क्षेत्र में कहीं घटना हुई है। एक ट्रक और ट्रैवलर जो होता है वो बताया जा रहा है। ये लोग दादरा नगर हवेली गुजरात के आसपास के लोग हैं और इनमें हमारे पास 6 पेशेंट आए हैं कुल, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। उनको हम जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज रहे हैं। उनमें एक बच्चे की कैजुअल्टी हुई है जो कि बीड़ी था। 54 नसीरपुर किलोमीटर 54 पर हुई है। इनके कारण जो है एक कैंटर में गाड़ी लग गई है फोर्स की। तो क्या उसमें कितने लोग घायल हैं? क्या हाँ, उसमें लगभग 17 लोग थे। 17 लोग भी घायल हैं। आगे की जानकारी अस्पताल से प्राप्त होगी। नहीं कोई मृत। और लखीमपुर खीरी में छठ पर्व के चौथे दिन नहाय खाए के बाद इस पर्व की एक संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और इस दिन पहले भगवान सूर्य को छठी मैया को विधिवत पूजा की जाती है। फिर शाम में सूर्य अस्त होते समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है और आज सुबह एक बार फिर से उगते हुए सूरज को अर्घ दिया गया। कहते हैं कि इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। जिले वासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और विशेषकर छठ पूजा में जैसे हम बहुत ही फेमस ये है और बिहार में जैसे कहते हैं कि हमें उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की पूजा की जाती है, जिसमें विशेषकर सूर्य की उपासना की जाती है।
जो अपने पति की लंबी आयु और अपने बाल बच्चों की लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है, जो शाम के समय हम अर्घ्य देते हैं और सुबह जब उगते। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक चोरी की अजीबोगरीब घटना सामने आई है। चोर सोने चांदी की दुकानों को छोड़कर सब्जी की दुकानों पर हमला करने लगे और वहां से लहसुन, अदरक, प्याज उठाकर ले गए। इसके पीछे सब्जियों पर छाई महंगाई बताई जा रही है। पीड़ित महिला दुकानदार जब थाने इसकी शिकायत लेकर गई तो पुलिस ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि दुकान की रखवाली खुद करो, हम क्या सब्जी ताकेंगे ताकि तुम्हारी। तब महिला ने कहा कि जब चोर सब्जी नहीं छोड़ रहे हैं तो वहाँ हमारी हिफाजत कौन करेगा। 10:30 बजे घर गई हूँ, सामान रख के। एक कैरेट मेरा टमाटर था 1700 का और एक बोरी प्याज थी 80 रुपये किलो की थी। और जो मैं 1 किलो भी नहीं बिकी उसमें प्याज। 5 किलो लहसुन था, 10 किलो अदरक थी, 2 किलो करेला था। जो जिसमें कहा ना मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं कर्जा लेके दुकान खोली हूँ। मेरा आदमी छोड़ के इलाहाबाद में रहता है, मैं 3 बच्चे लेके परेशान हूँ। मैं दुकान भी डालूँ तो मुझे कमाने खाने भी नहीं दे रहे हैं। लोग चोरी कर लिए मेरे सामान। ये बताइए मैं कैसे जीत कर चलाऊँ अपना। हाँ, मैं बहुत कष्ट से झेल रही हूँ। मेरा हाथ भी देखिए टूटा है, मैं एक हाथ से कमा रही हूँ, मगर मेरा सामान सारा चोरी चल रहा है। इसकी जानकारी कहीं दी है आप? मैं एक बार और हुई थी चोरी, पर मैंने कारण किसी से नहीं। अमरोहा कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के बैनर तले संस्था के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष और पत्रकार सोनू वर्मा ने बताया कि फतेहपुर के बिसौली में एएनआई के पत्रकार दिलीप सैनी की निर्मम हत्या कर दी गई। उधर हमीरपुर में सरीला चेयरमैन के द्वारा पत्रकारों को नग्न करके पीटा गया। इन दोनों घटनाओं से अमरोहा इकाई के पत्रकारों में रोष है। साथ ही एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी निधि गुप्ता को सौंपा गया है। साथ ही मांग उठाई गई है कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। आज का जो ज्ञापन है, एक हमारे पत्रकार थे फतेहपुर स्थित बिसौली में एएनआई चैनल के, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और सिरोली में जो है हमारे पत्रकार साथियों की पिटाई की गई थी। इसी संबंध में हमारे राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के तहत इकाई अमरोहा के तहत एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है, जिसमें उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई तथा मृतक परिवारजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार को जो है कहा गया है। और जो भी हमारे पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा। मुजफ्फरनगर की एसओजी टीम और शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ऑपरेशन के दौरान नकली यूरिया तैयार कर गैरकानूनी तरीके से आर्थिक लाभ कमाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा इस गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गाड़ियों में प्रयोग होने वाले नकली यूरिया बनाने के उपकरण और एक मालवाहक टेम्पो बरामद किया गया है। नकली यूरिया बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए शहर कोतवाली में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सीओ सिटी व्योम बिंदल ने जानकारी दी है। सब इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह एवं एसओजी की जो टीम है वो ज्वाइंट चेकिंग कर रही थी। इसी बीच उनको मुखबिर के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक अशोक लेलैंड का टेम्पो जो है उसके अंदर कुछ नकली यूरिया भर के बिजनौर की तरफ जा रहा है। और उसका फिर जो है वहाँ पुलिस टीम ने इंतजार किया। कुछ देर बाद यही एक टेम्पो अशोक लेलैंड का वहाँ पर आया। जब पुलिस ने उसको रोककर उससे पूछताछ की तो उस पता चला कि उसके अंदर करीब जो है 71 जो है ये कंटेनर्स जो थे नकली यूरिया के थे, जिसमें से जो 69 जो कंटेनर्स थे वो टाटा के थे, टाटा मोटर्स का जो यूरिया था। और उत्तर प्रदेश के बांदा में नकली खाद का जखीरा बरामद किया गया है। खाद की किल्लत को देखते हुए नकली खाद बनाने वाले लोगों का गैंग सक्रिय हो गया है, जो असली खाद की बोरी में नकली खाद भरकर बेच रहे हैं। आपको बता दें कि जिला कृषि अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम ने छापेमारी कर नकली खाद को पकड़ा है। साथ ही जिस रिक्शे में खाद जा रही थी उसे भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने नकली खाद के गोदाम पर छापा मारा था, जहां खाद बनाने सहित अन्य दवाओं को भी बरामद किया है। जिला कृषि अधिकारी प्रमोद कुमार ने सभी सैंपल को भरकर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं गोदाम को भी सील कर दिया है। जैसे पहली प्राथमिकता देखने से ही नकली लग रही है, जिसके कारण मैं भी जब यहाँ पे सूचना पाया हूँ तुरंत पहुँचा हूँ और खाद को पकड़ा गया है और इसका एफआईआर किया जा रहा है, इसको सीज किया जा रहा है। यदि हमारे बफर गोदाम या हमारे जो प्राइवेट जो संस्थान हैं, जो हमारी प्राइवेट दुकानें हैं या कहीं से भी अगर ऐसी नकली खाद की सूचना आ रही है, वहाँ हम लोग जाके ऐसे ही रेस्क्यू करके पकड़ के और उसको एफआईआर करते हैं, उसके आगे कार्रवाई।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर थाना अमरिया क्षेत्र में युवती के द्वारा जहर खाकर आत्महत्या के मामले में जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती के द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन करने पर पुलिस का पहला मामले में युवती को बेहतर इलाज मुहैया कराना था। उसके क्रम में पुलिस के द्वारा युवती को CHC अमरिया में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल पीलीभीत भेजा गया। जिला अस्पताल में पुलिस और युवती के परिजनों के साथ बेहतर इलाज के लिए बरेली भेजा गया है। ये जब पीड़िता युवती यहाँ पर आई थी तो इनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारा मुकदमा दर्ज कराया जाए। उसके आधार पर इनका मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता युवती के अकाउंट में उस पक्ष की तरफ से 1,61,000 रुपए का लेन देन पाया गया था और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर एसओ ने उस विवेचना में अंतिम रिपोर्ट लगाई थी, परंतु उस अंतिम रिपोर्ट को क्षेत्राधिकारी स्तर पर ही स्वीकार नहीं किया गया था और क्षेत्राधिकारी स्तर से उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हुए उस अंतिम रिपोर्ट को नीचे भेजा गया था। परंतु उस जो अंतिम रिपोर्ट में जो कमियां पाई गई थी, जैसे कि बैंक साक्ष्य की प्रमाणित प्रतियां न लगाया जाना या विधिक। उत्तर प्रदेश का जिला बिजनौर महात्मा विदुर की ऐतिहासिक धरती के नाम से मशहूर है और गंगा का सौंदर्य के बीच बसे बिजनौर जिले ने अपने 200 साल का सफर पूरा कर लिया है। इस महत्वपूर्ण मौके को देखते हुए भव्य तरीके से मनाने के लिए 8 नवंबर से 10 नवंबर तक बिजनौर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। DM अंकित अग्रवाल ने कहा कि बिजनौर को 200 साल पूरे होने पर बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। ये सभी बिजनौर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। बिजनौर महोत्सव का आयोजन आज से प्रारंभ किया जा रहा है। 3 दिवसीय ये महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि बिजनौर जनपद को बने हुए 200 वर्ष पूरे हो गए और बिजनौर का बहुत समृद्धशाली इतिहास रहा है, बहुत समृद्धशाली विरासत है इस ज़िले की। यहाँ पे महात्मा विदुर जी यहाँ पे आए थे, यहाँ पे महात्मा विदुर जी का आश्रम रहा है। विदुर जी की धरती के नाम से भी जनपद बिजनौर जाना जाता है। यहाँ पे गंगा और मालन का संगम है, जहाँ पे राजा भरत का जन्म यहाँ पे हुआ था, जिनके नाम पे भारत, हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म। और जिला संबल के चंदौसी में प्रभारी EO डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। पिछले कुछ दिनों में जनपद संभल के चंदौसी में रिक्शे पर माइक के माध्यम से घोषणा करा करके लोगों को अतिक्रमण हटाने की अपील की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी अब जब नगर के लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो आज नगर पालिका के विनय कुमार मिश्रा प्रभारी EO डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में नगर के बदायूं चुंगी पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस बल भी मौजूद रहा। आपको जानकारी में है कि लगातार यहाँ पे अभियान के बारे में अनाउंसमेंट पिछले करीब 10 दिनों से चल रहा था और चंदौसी क्षेत्र में जितने भी नाले हैं यहाँ जलभराव की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। नालों के ऊपर लोगों ने बड़े पैमाने पर कर रखा है, जिसका नालों की सफाई नहीं हो पाती है। इसी को लेकर अभियान चलाए गए हैं। नालों के ऊपर जिन्होंने पक्के निर्माण कर रखे हैं, स्लैब डाल रखे हैं, उनको हटाया गया है। जिन्होंने स्थायी प्रगति के निर्माण करके उसको भी नोटिस देकर वो हटाए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के थाना कुरावली के घिरौर रोड के CHC के पास बड़ा हादसा हुआ है। यहां अनियंत्रित कार ने चाय पी रहे 2 लोगों को रौंद दिया। अनियंत्रित कार की टक्कर से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद भीड़ ने कार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के थाना किशनी के ग्राम नंगला बख्ती में एक मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि ये विवाद झालर डालने को लेकर हुआ था। इस बीच दोनों पक्षों में लाठी डंडे से चलने लगे, जिससे एक युवक की दबंगई दिखाते हुए दूसरे युवक की पिटाई कर दी, जिससे पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गया। ये दबंगों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के डिबाई थाना इलाके के जलालपुर में ईंट के भट्टे के पास शीशपाल का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शराब पार्टी में शीशपाल घर के बाहर गया था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कत्ल चाकू भी बरामद किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिबाई के एक रहने वाले थे शीशपाल। उनका शव कस्बे से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक भट्टे के पीछे एक खाली खेत में मिला है, जिन पे गले पर चोट के निशान थे
और शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर फील्ड यूनिट से परीक्षण करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने तहरीर दी है। अज्ञात के विरुद्ध उस पर समुचित धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है और विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में GRP पुलिस ने ट्रेनों में यात्रा करते वक्त गुम हुए या छूट जाने वाले करीब 47 मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस के जरिए बरामद करने में कामयाबी हासिल की है, जिनकी कीमत लगभग 7,25,000 आकी गई है। GRP प्रभारी देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने प्रेस को वार्ता कर बताया कि 47 मोबाइल धारकों को GRP पुलिस थाने में बुलाकर मोबाइल उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं। ट्रेनों में जो यात्री यात्रा करते हैं उनके मोबाइल चोरी भी हो जाते हैं और कभी खो जाते हैं, या प्लेटफॉर्म पे उतरते समय या ट्रेनों में उनके चोरी और खो जाते हैं। उनमें इस पे जो पंजीकरण किया गया था हमारे थाना GRP बाराबंकी पे, हमारी टीम ने इसको बरामद किया है और काफ़ी मेहनत और लगन से साथ इन्होंने बरामद किया। लगभग 50-60 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग हमको लग रहा है 7.5 लाख से कम नहीं, 7.5 लाख होगी। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां गंगा नदी में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। मामला रेवतीपुर थाना इलाके के नगदिलपुर गांव का है, जहां छठ पूजा के दौरान गंगा में नहाते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने नदी में डूबे किशोरों के शवों को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छठ पूजा के दौरान हुए इस हादसे से गाँव में मातम का माहौल बना हुआ है। और जनपद गाजीपुर में आज सुबह लगभग 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि 2 बच्चे, एक का नाम अरुण है और एक का नाम है सर्वजीत। दोनों बच्चे नहाने गए थे सुबह भोर में ही और नदी में, गंगा नदी में वो डूब गए हैं। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना रेवतीपुर पुलिस PRB मौके पर पहुंची और बच्चों को जो है गंगा नदी से निकाला गया। उनको पंजाब के मोहाली पुलिस की टीम रुड़की पहुंची, जहां इस्लामनगर इलाके में दबिश देकर हत्या के आरोपी सौतेली मां को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पंजाब ले गई है। दरअसल घटना 17 अगस्त 2024 की है। पंजाब के मोहाली में किराए पर रह रहे नदीम मलिक की 2 वर्षीय पुत्री ज़ारा मलिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। नदीम के द्वारा अपनी ही दूसरी पत्नी आयशा मलिक पर 2 वर्षीय मासूम की पीट कर हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। मोहाली के बलौंगी थाने में एक टीम रुड़की में पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। SP देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस रुड़की में आई थी और आरोपी महिला को गिरफ्तार करके ले गई है। उस दौरान सोशल मीडिया पर यह मामला काफ़ी वायरल भी हुआ था। से एक पुलिस टीम वहां हुई एक बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के संबंध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना और साक्ष्य संकलन के क्रम में रुड़की आई थी, जहां स्थानीय पुलिस के द्वारा उनकी अपेक्षा के अनुरूप आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया और यहां से वो एक घटना में जो वांछित अभियुक्ता है उसको हिरासत में लेकर गए हैं। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग हरिद्वार द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आज ज्वालापुर के इंटर कॉलेज में जनपदीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान गढ़वाली और कुमाऊनी गीतों पर छात्राओं ने एक से एक बढ़कर डांस पेश किया। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।